वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी, प्रोफेसर गोयल साहब, प्रोफेसर आके खंडाल, शशोक गांगुली जी, सत्यजीत सिंह जी, डॉक्टर मंगल गुप्ती जी, श्री जियालाल आजा साहब, डॉक्टर आईसी कुमार, उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पीडी चंबल की तरफ से और खासकर आर के शरण जी की तरफ से मुझे ये इंस्पायर किया गया कि बिहार में एक कार्यक्रम हो रहा है और शिक्षा पर हो रहा है, तो आपको वहाँ चलना चाहिए। और कहा कि माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के वो आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनको सुनना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जरूर आऊँगा। और कल कितना धर्म संकट था हमारे लिए, कल ही आना पड़ा हमको कि लालू जी की बेटी की शादी कल थी और उपस्थित रहना था मुझे। कल उनके सुबह घर गए और फिर उससे माफ़ी मांगा। तो जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और खासकर पटना में जो ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन लैंडस्केप एंड स्ट्रेटजी पर बात हो रही है फ्यूचर, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का स्थान तो सबसे पहला होता ही है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि दान में क्या देना चाहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा कि भूखे को खाना खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो। लेकिन फिर भीष्म पितामह ने कहा कि आप खाना खिलाओगे और पानी पिलाओगे तो वो व्यक्ति फिर मांगेगा। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है, जिसको भी दान देना हो उसको शिक्षा देना। भीष्म पितामह ने कहा था महाभारत में। उस विषय पर गोष्ठी हो रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मंत्री जी ने प्रश्न किया कि शिक्षा है क्या, क्या डिग्री है? जो पहले बाद में उन्होंने कहा कि खाली डिग्री प्राप्त करना शिक्षा है या कुछ और भी है। वहाँ प्रश्न है, समीचीन प्रश्न है ये कि सिर्फ IT डिग्री MSc डॉक्टर होना यही शिक्षा है तो कुछ और भी है। तो शिक्षा है टू क्रिएट sensitivity and sensibility in a person। एक व्यक्ति में सेंसिटिविटी आ जाए उसको और सेंसिटिविटी उसको आ जाए तो शिक्षा उसको कहते हैं। उसी को गांधी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाए, जो दूसरे का दुख जान सकता है, वही ज्ञान है, वही वैष्णव है, वही जानकार है। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे यहाँ त्रेता युग में, द्वापर में ज्ञान भी था और विज्ञान भी था। अभी तक वो नहीं बने हैं
कि छोड़ने के बाद वापस आ जाए। ऐसे विमान नहीं बने हैं जिसके कि इसका नियंत्रण इसका दिल से होता हो, मन से होता हो। जो विमान इंद्र ने राम को दिया था वो राम के मन से चलता था। तो ऑटो पायलटिंग तो हो गया है, लेकिन कैप्टन के मन से जहाज चलेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। तो रावण मायावी था, तो इसको पकड़ने के लिए वो संभव नहीं था कि मशीन से काम करे वो। तो उस तरफ जहाँ राम चाहते थे उधर प्लेन घूम जाता था वो विद्या भी नहीं विकसित हुई है। लेकिन कालांतर से क्या हुआ, हम लोगों ने विज्ञान छोड़ दिया और ज्ञान को पकड़ लिया। भगवान तक पहुंचाने की व्यवस्था तो कर दी हमने। कैसे भगवान तक पहुंचोगे, इसकी व्यवस्था कर दी। एक टॉर्च नहीं बना सकते, एक टॉर्च नहीं बना सकते, भगवान तक पहुंचा देंगे आपको। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गैप होता चला गया और गैप होते होते सारे काल में गैप होते गए। जब ब्रिटिश आए, शिक्षा पद्धति शुरू की, मैकाले की, तो क्या किया कि भाई बस उसको बाबू चाहिए था शासन चलाने के लिए। तो ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें बाबू बन सकते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वो था कि ज्ञान में हो जाएगा तो अब तो हमको यहाँ से हटा देंगे। तो बाबू तक बनाने की बात चाहिए। वहीं गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे तो उसमें उनको लगा कि भाई इस पढ़ाई से तो हमारे देश को कुछ नहीं हुआ। तब गांधी ने कहा बेसिक एजुकेशन। गांधी ने कहा कि देश जो है हमारा गरीब है और देश जो है कृषि प्रधान देश हमारा है। तो जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी काम सीखे, वो भी काम करें। इसको CBC चरण साहब बोल रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा था कि बचपन से ही पढ़ाओ वोकेशनल एजुकेशन, ऊपर से जाने से नहीं हो पाएगा, बचपन से ही पढ़ाओ। जो गांधी ने कहा कि आप जब पढ़ाते हो पढ़ाई पढ़ाते हो तो पढ़ाओ। बेसिक एजुकेशन की व्यवस्था ही है, बचपन से ही उसको सब सीखना है, खेत का काम, बागवानी का काम, सब काम सीखना है। पढ़ाई पढ़नी है और काम भी सीखना है, ताकि पढ़ के निकले तो बेरोजगार न हो पाए। गांधी को ध्यान था इस बात का। इसीलिए इससे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा देते हैं लोगों को, शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट मंत्री जी उसी विभाग के हैं, शुरू से ही देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है वोकेशनल ट्रेनिंग का, 92 से 200 बच्चे निकलते हैं उसमें, और एक लड़का लड़की आज तक लौट के नहीं आया पढ़ने के लिए तो मुझे काम नहीं मिला है। एक लड़का लड़की नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि ठीक है जो लड़के IIT में जाएंगे, दूसरे जाएंगे, देश विदेश जाएंगे, वो तो ठीक है जाएंगे, लेकिन साथ और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये जो आप चर्चा इस पर कर रहे हैं, इसमें दोनों चर्चा करिए साथ साथ कि जो पढ़ने तेज हैं निकल गए वो तो ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन जो नहीं निकल पाएंगे आगे पढ़ने में वो भी फिर कैसे खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गांधी के हम फॉलोअर हैं और अम्बेडकर की बात भी बीच बीच में करते रहते हैं, बेसिकली हम गांधी के फॉलोअर हैं। और गांधीवादी कौन है? हमारे यहाँ ऐसी व्याख्या कर दी गांधीवादियों ने कि आज के बच्चे जहाँ गांधी के नाम लेंगे क्या बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए।
वो सिखाया नहीं गया। जितने गांधीवादी हैं इन्होंने गांधी के ही खिलाफ काम कर दिया। कहा कि खादी पहनोगे, प्याज नहीं खाओगे, लहसुन नहीं खाओगे तो गांधीवादी होगे। लो, उस भोजन से, इस खादी से क्या, खादी का तो अपना महत्व था समय पर, आज लोग पहनते हैं, लेकिन उसका कोई संबंध गांधीवादी से नहीं। गांधी का तो था कि जो दूसरे का दुख, जो पहले कहा वैष्णव जंतु ने कही, जो पीर पराई जाए और जो दूसरे को हेल्प करने का मन रखता हो, बस वही गांधीवादी। जितने यहाँ बैठे हैं जो दूसरे का पीड़ा समझते हो, जानने की कोशिश करते हैं और जो बन पड़ता है हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वही गांधीवादी है। लेकिन जितने गांधीवादी हैं बस कहेंगे ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, और फिर क्या कहेंगे, उनको बुलाइए अपने बोलने के लिए। गांधी ने ये कहा था, गांधी ने वो कहा था, गांधी ऐसे हंसते थे, चोरी झारखंड में हुआ, नक्सल में हुआ। अरे भैया सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। आप बताइए ना, गांधी के दर्शन को क्या फॉलो किया? ये महत्वपूर्ण बात है ना। गांधी के किस बात को पकड़ा आपने? गांव के विकास का पकड़ा, कुछ उद्योग पकड़ा, क्या पकड़ा? तो पकड़ा ही नहीं इसको आप। ये महत्वपूर्ण है कि गांधी ने जितनी बातें कही। बैंकॉक में एक टीचर था, बहुत बच्चों को पढ़ाया उसने। उसमें से दो ने कहा कि हम लोग भारत जाना चाहते हैं। तो कहा जाओ। तो टीचर ने कहा कि भारत में सरसों का तेल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, तो आप मिट्टी के बर्तन में मस्टर्ड ऑयल लेते आए। तो कहा ठीक। दो लड़के आए सुंदरबन के जंगल। पहला लड़का कहता है कि लगता है कोई जानवर यहां से गुजरा है। दूसरा कहता है तुम कैसे जानते हो? उसने कहा मैं जानता हूं। आगे गया, कहा इस जानवर को हाथी होना चाहिए। बोले हाथी था कि घोड़ा था, तुम क्या जानते हो? कहा कि मैं जानता हूं। फिर आगे गया, कहा इस हाथी को बाएं आंख से अंधा होना चाहिए। बोले बजगटी बात है भाई, तुम तो हाथी को देखे नहीं, अंधा था कि नहीं था, तुम क्या जानते हो? क्या क्या हमें जानता हूं। आगे गया, वो हाथी आगे जा रहा, रोका वो हाथी को, फिर देखा, फिर चले गए। जब पहुंचे तो मस्टर्ड ऑयल लेके दोनों बच्चे पहुंचे। दूसरा विद्यार्थी था, वो लेके गया तो बर्तन जो था मिट्टी का बर्तन, वो तेल सूख गया था, तो तेल आधा हो गया। तो दूसरे को बुलाया, कहा कि उनका तेल पूरा था, पहले वाले का पूरा तेल मस्टर्ड ऑयल। कहा टीचर ने पूछा, रे इसका पूरा है और तुम्हारा आधा है, ये बात क्या है इसमें? कहा गुरुजी सब विद्या उसको आपने पढ़ा दी, अब मुझको नहीं पढ़ाई। और रास्ते की कहानी गई उसने। तो उसने कहा कि टीचर ने कहा पहले से पूछ पर तुम बताओ। कहा गुरुजी सुंदरबन के जंगल में हम लोग गए, रास्ता बना हुआ था, हमने कहा घनघोर जंगल है, आदमी तो आएगा नहीं, कोई जानवर ही आ सकता है। दूसरा देखा हम आगे बढ़ के कि जितनी ऊपर टहनियां थी झाड़े हुए था, तो मैंने कहा कि इतना बड़ा जानवर होगा कौन? तो हाथी हो सकता है। फिर आगे गए, देखा कि हाथी का जो फुटप्रिंट था, तो बाएं का गहरा पड़ रहा था और दाएं का हल्का पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका लगता है बाएं आंख से अंधा है हाथी, तो उसको जो बायां पैर है उठाने में समय लग जा रहा है, इसलिए वो गहरा पड़ जा रहा है और दाएं पर जल्दी उठा ले रहा है। आपने कहा था मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल, तो मैंने मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल, आपने कहा मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल रख दिया धोने के लिए।
कोई बात नहीं चलती। तो उसमें हमने रख दिया पानी में सूखने के लिए 3 दिन के लिए। जब पानी सूख लिया तो हम तेल डाल दिया। तो तेल डाल दिया तो क्या हुआ कि अब तेल पूरा पूरा है। तो टीचर ने कहा देखो दोनों को विद्या पढ़ाई थी में बराबर था, इसने बुद्धि लगाई तुमने नहीं लगाई। तो सारा खेल एजुकेशन में दोनों का है, लेकिन जब दोनों में तुलना हो जाए कि एक और बड़ा है इसमें, तो बुद्धि आगे आ जाती है, विद्या पीछे आ जाती है। तो विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। तो आपको जो पढ़ाना हो तो पढ़ाई के समय दोनों का ध्यान रखिए, विद्या का भी और बुद्धि का भी। ये बड़ा मुश्किल है। हमारे दादाजी बड़े पंडित थे, ज्योतिषी थे बहुत बड़े। उनके पिताजी डांटते थे उनको, कहते महामूर्ख है ये। लोग कहते थे भाई आपका बेटा तो महापंडित है, आप कहते हैं महामूर्ख है। बोले अरे ये जो दिमाग है ना, इसमें 2 खाना है, एक है विद्या का, एक बुद्धि का। बहुत पढ़ा लिखा भी मूर्ख होता है और बहुत कम पढ़ा लिखा बुद्धिमान होता है। तो उसी में कहते हैं कि बेवकूफ है ये। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि जो आप चर्चा करें इसमें, जो वोकेशनल इस देश के लिए गांधी ने कहा था हमारे पास काम कम है, हाथ अधिक है। पश्चिम में काम अधिक है, हाथ कम है। तो ऑटोमेशन लोग चले गए और जाते हैं क्योंकि वहाँ काम अधिक है, हाथ कम है। हमारे पास हाथ अधिक है, काम अधिक है, काम कम है, हाथ अधिक है। तो हमें तो ऐसा काम सिखाना है, ऐसी पढ़ाई पढ़ानी है जिसमें अधिक से अधिक हाथ लग सके काम करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब शिक्षा की आप बात करते हैं तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा तो बहुत जरूरी है। मंत्री जी जहाँ पढ़े हुए हैं और सब लोग पढ़े हुए हैं, सब विद्वानी बैठे हैं, तो वो तो जरूरी है। लेकिन आपको देखना है ऐसे लोग, जो मंत्री जी ने कहा था 5 में से छोटा बड़ा होता है, तो उसको वो कहा जाएगा, वो क्या करेगा। तो ये विषय भी आप चर्चा कीजिए। अब हम छोड़ देते इस बात को। मेरी शिक्षा तो समाजशास्त्र की है और थोड़ा सा बाद में मंगलमूर्ति जी अंग्रेजी विद्वान हैं, तो हमने थोड़ा सा हमने भी अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश की। तो लेकिन जो कहानी बताई आपको हमने बैंकों वाली, तो मेरी जितनी कहानी है वो सब वही है। हमने अकल से काम लगाया। हमने अनुभव किया है कि जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज तो आप बोलो कर सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। सब लोग इसको देख नहीं पाते होंगे अब तो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो सुलभ शौचालय का आविष्कार किया हमने, सिर्फ एक किताब राजलाल दास थे बिहार में जो काम करते थे, उनकी किताब थी, और एक डब्ल्यू किताब है उसमें। अब आप देखिए शिक्षा का महत्व कितना है, जिस पर आप गोष्ठी कर रहे हैं उसका महत्व कितना है कि इसमें सिर्फ 4 लाइन है इस किताब में। एक किताब है स्कीटा डिस्पोजल फॉर रूरल एरियाज एंड स्मॉल कम्युनिटीज, डब्ल्यू पब्लिकेशन है। तो एक किताब मिली हमको वो, एक किताब मिली हमको ये। इसमें 4 लाइन है इसमें। Suffice it to say here that out of the heterogeneous mass of Latin designs produced over the world, the sanitary PPV emerges as the most practical and universally applicable tag. आप अंदाज कर सकते हैं कि ये 3-4 सेंटेंस पढ़ के एक इतना बड़ा सुलभ आंदोलन खड़ा हो जा सकता है। ये इसकी किताब की देन। आप अंदाज कर सकते हैं कि 4 लाइन से क्या आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो विद्या का कितना महत्व है कि 4 लाइन से ही खड़ा हो गया। क्योंकि जो किताब थी अंदाज की, उस पर हमें था कि वैज्ञानिक है कि नहीं, बाकी लाइन पे है। ये पढ़ने का लगा हमको कि साहब वैज्ञानिक है ये। तो ये चीज़ को हमने फिर डेवलप किया। समय ले लेंगे आप लोग को भी, समय कम समय है। तो हमने क्या किया, गांधी ने सिर्फ लिखा है कि जब तक ये लोग मैला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। तो गांधी कहते थे कि एक वैज्ञानिक शौचालय का होना चाहिए। और फिर उसी में ये फोस्टर ने कहा
डॉक्टर मुमताज आनंद की नॉवेल है, उसको जब लिख रहे थे तो लिखा है कि भाई कोई त्याग तपस्या नहीं चाहिए, कोई सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, एंट्रचूस को निकालने के इस काम से एक फ्लश शौचालय चाहिए। तो गांधी ने कहा 27 में, उसने कहा 1935 में, और 68 टाइम में ये बिहार की जो भूमि है बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। गांधी का आंदोलन स्टार्ट से हुआ, सब बिहार के हैं और जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी बगल के राज्य के हैं, तो बहुत कहना जरूरी नहीं यहाँ पर है। तो ये बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई। और ये शौचालय आपको आश्चर्य लगेगा कि BBC वर्ल्ड द्वारा सुलभ शौचालय की तकनीक को दुनिया के 5 आविष्कारों में एक डिक्लेयर किया गया है। दुनिया के 5 आविष्कार, दुनिया के जो 5 आविष्कार है उसमें BBC वर्ल्ड ने कहा सुलभ शौचालय एक तकनीक। क्यों कहा उसने? क्योंकि जो गूगल के जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सब अफोर्डेबल नहीं है। और हमने क्या सिद्धांत दिया? पैराडाइम शिफ्ट का, फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, जो अभी खिलाल साहब कह रहे थे उसमें। वहाँ पर क्या है कि हमने कहा कि नहीं, सीवेज नहीं चाहिए, बिना सीवेज को होगा ये लोकल ट्रीटमेंट होगा। 2 गड्ढा बनाया, एक चलता है एक बंद रहता है। पहला गड्ढा भर गया, दूसरा चालू कर दिए, पहले मिट्टी हो गई, मिट्टी है कि खाद है, अब ये जो बात देख लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई महक नहीं है, कुछ नहीं, ये खाद बन गया, इस खाद को खेत पे डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास हो गया, फिर दूसरा गड्ढा ये हो जाएगा, चालू होगा। अब इसमें क्या है कि छोटी तकनीक है, सतसैया के डोरे और नामक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करेगा। तो ये छोटी तकनीक है, लेकिन दुनिया के जो 2 अरब 50 करोड़ लोग जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनके लिए यही इलाज है, दूसरा इलाज नहीं है। अब तक नहीं, आगे तो साइंस डायरेक्ट से भी कल कुछ हो सकता है। और जो पानी की बात हो रही थी, अभी मजाक की बात हो रही थी, लेकिन उसमें यह है कि हिंदू और मुसलमान दुनिया के जो है वो पानी छूते ही छूते हैं, बिना पानी के वो शौचालय में जा नहीं सकते। तो हमने डिजाइन क्या कर दिया कि शौचालय जहाँ फ्लश में लगता है 10 लीटर पर यूज, हमने कर दिया 1 लीटर। कितना पानी? जितना पानी लेके शौचालय में अब जाते हैं शौच करने के, साफ करने के लिए, उतने में ही वो फ्लश हो जाता है। तो एडिशनल पानी आपको चाहिए ही नहीं। तो ये पानी की समस्या का समाधान निकाल देता है। बिना पानी के तो हम नहीं जानते कब क्या हो पाएगा। हिंदू मुसलमान तो बिना पानी के जाने वाले नहीं है ये। और इसका देखिए, अभी लंदन इंस्टीट्यूट में जो हाइजीन इंस्टीट्यूट है, रिसर्च हुआ, पाया गया कि पानी से साफ करना ज़्यादा हाइजीनिक है जबकि पेपर से करना। तो ये साबित हो गया है कि पानी से हम साफ करते हो ज़्यादा हाइजीनिक है। तो ये चीज़ है कि हमने ये सब कर करा के ये सब दिया। और जो दूसरा दिया, जो लोग जानते हैं, समय नहीं लेंगे, पब्लिक टॉयलेट का किया हमने। क्योंकि हम नहीं दिखा रहे इसलिए कि इधर के लोग देख नहीं पा रहे हैं, इस सब ने दिखाएगा। तो पब्लिक टॉयलेट का ही बगल गांधी मैदान है, बगल में ही है ये। जब शुरू किया हमने, सब लोग हंसने लगे, अरे भाई कौन पैसा देगा शौचालय का? तो हमने कहा कि भाई साफ रहेगा तो कोई मना नहीं करेगा, गंदा रहेगा तो जाएगा कौन से? तो आज देखिए उस शौचालय जो है, जब लोग हंसते थे, 500 आदमी उसमें आया था इस्तेमाल कर पहला दिन 74 में, और आज करीब 2 करोड़ लोग प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया। और बनाया हमने काबुल बनाया, टेम्परेचर कितना चला गया? -30 डिग्री, और वहाँ फर्स्ट क्लास वो काम कर रहा है अभी भी। अफ्रीका के 15 देश हैं, उनको ट्रेन किया है, और शायद दुनिया में ही जो टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो किया हमने, पैखाना से गैस निकाला, हमने गैस निकाल के बल्ब जलाया, खाना पकाया, बिजली बनाई उसमें। पटना के जो रहने वाले हैं और जो थोड़ा उम्र के आगे होंगे, हमारे लोग के उम्र के, तो वो देखे होंगे कि 83 से लेकर 90 तक
7 साल बेली रोड से संजय गांधी उद्यान तक हमने बिजली दी थी, पूरे पोल लगा कर। 7 साल बिजली जलती रही। फिर जब लालू जी आए तो बात समाप्त हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसमें है कि उसमें पानी नहीं निकलता है ऐसा। ये पानी है शौचालय का, ठीक है। ये इस पानी में खाद है, खेत में डालिए इसको। और यदि इस पानी को नदी में छोड़ना पड़े, गंगा यमुना में, तो इससे पोल्यूशन होगा ही नहीं। ये पानी देख लीजिए, शौचालय पानी। भारत सरकार कमेटी बनाती है साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की, हल निकलता ही नहीं इसको है। और हम वैज्ञानिक तो है नहीं, हल निकाल के दे दिए। लेकिन अब वैज्ञानिक को लगता है कि भैया उनका सब कैसे हम एडॉप्ट करेंगे, समाजशास्त्री है, समाजशास्त्री है, तो वैज्ञानिक की बात बता रहे तो बता। ये पानी जो है इतना साफ सुथरा है, इसलिए कहा कि ये पानी, हमने कहा सेफ्टी टैंक मत बनाओ। सेफ्टी टैंक बनाओगे तो पखाना साफ करना पड़ेगा, 3 साल के बाद रखोगे देगा। इसको बनाओगे, गैस निकल रहा है, खाना पकाओ, बिजली बनाओ, आग तापो, जो भी कराओ। तो हाउसिंग, कॉलेज, हायर एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इसमें जहाँ सीवर लाइन नहीं हो वहाँ सेफ्टी बनाना चाहिए। अब सीवर लाइन कितना जगह है आपको पता है कि नहीं? 1870 में लगा था पहले बार सीवर कलकत्ता में, आपको क्या बोलते हैं। टोटल टाउन है 7,935, नोटिफाइड है 4,041। उसमें से 145 वर्ष में सिर्फ 160 शहर में सीवर लगा हुआ है। अब अंदाज कर सकते इस देश में सीवर कब लगेगा। लेकिन इस सत्य को कोई बोलता ही नहीं, इस सत्य को कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनको उतना इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रहता है, इंजीनियर बताते ही नहीं। भैया जी बता देंगे तो हम लोग गया काम से, हम लोग काम से गए। तो खुद जब इंजीनियर बात करेंगे तो सीवर सिस्टम बात करेंगे, संभव ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है कि जब तक 100 वर्ष, 200, 500 वर्ष में सीवर नहीं आए तब तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप सीवर आ जाए तो कनेक्शन दे दीजिए उसको। खैर सोचते हैं बात को। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है जो हमने दिया कि गांधी चाहते थे कि स्कैवेंजर्स को, उनको समाज के विचार से जोड़ा जाए, पीढ़ी पढ़ाई जाने। हमने क्या किया, इस काम से निकाला उनको। शिक्षा दी, शिक्षा की बात चल रही है। एजुकेशन इज द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पढ़ाया लिखाया, काम सिखाया, पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, न्यूट्रिशन बनाओ। उसके बाद एक कार्पेट बिल्डिंग का है, फैशन टेक्नोलॉजी का है, ब्यूटी पार्लर का सब है। उसके बाद क्या किया, देखा कि समाज सुधार कैसे करेगा। अम्बेडकर ने लिखा है कि बाय स्टैट्यूट जो स्लेव्स हैं उनको अमेरिका में फ्री किया सकता है, लेकिन भारत वर्ष में जब तक सामाजिक स्वीकृति को नहीं मिलेगी तब तक अनशक्ति स्वीकार नहीं होंगे समाज। तो हमने क्या किया कि भाई शुद्ध क्यों कहलाए वो, तो दिखाई उनको संस्कार करने नहीं दिया गया। तो हमने कहा संस्कार जब दे दिया तब क्या होगा, तो मंदिर ले गए, पूजा कराए, पंडितों के साथ पूजा कराते हैं, होमात करवाते हैं, ये करते हैं। गंगा जी स्नान करवाया, बनारस में गंगा ले स्नान करवाया उनको, और विश्वनाथ की पूजा कराई, और 200 ब्राह्मण परिवार के साथ उनको खाना खिलाया। वहाँ अखबार में छपा कि साहब एक काशी में पहली घटना है कि ब्राह्मण जो है उनके साथ बैठ के खाना खाए। और आज अब जाते हैं अल्बर्ट टॉक, 2 शहर है जिनको चलना है, चलिए देखिए, वहाँ छुआछूत ना कोई चीज़ ही नहीं है। और उसी घर में जाके पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं और फेशियल का काम करते हैं, जिस घर में वो शौचालय साफ करने जाते थे। हमने कहा हुआ कि लौटना तो मैडम का था, गाय को ऐसे ऐड देना। वो सब डॉक्टर है कानपुर के, तो सब पूछती है कि अरे तुम गाय क्या बैठ देती हो। कहा मैडम फाउंडर साहब ने कहा हुआ है कि यही घर था, जब मैं आती थी तो छूत खिलाती थी, पानी ऊपर देती थी, चावल खाना ऊपर देती थी। आज आपने अपना गाल दे दिया चमकाने के लिए, तो फाउंडर साहब ने कहा था आपको याद दिलाने के लिए कि आपको ईरान से वही घर है, ये हाथ जो है हमको आप छूना तो कोई बात ही नहीं है, आपने गाल दे दिया चमकाने के लिए। तो समाज में परिवर्तन कैसे हो सकता है? वो हो सकता है समाज में जो गांधी का सिद्धांत था अहिंसा से। ये अहिंसा, समाज अहिंसा से बदलेगा।
ये बड़ा महत्वपूर्ण देखने का हमको है कि पीस एंड नॉन वायलेंस। हमने क्या किया? हमने मार्ग दो होता है, एक पुरुषों का, एक स्त्रियों का। तो पुरुषों का मार्ग होता है छीनने का, झपटने का, लूटने का, मारने का, और स्त्री का मार्ग होता है प्रणाम, क्षमा, दानशीलता, विनयता, नम्रता, ये स्त्रियों का मार्ग है। तो जो पुरुष स्त्री के मार्ग से चलता है वो विजयी हो जाता है, और जो पुरुष के मार्ग से चलता है वो हार जाता है। हमने कहा चल जान के साथ चाय पीजिए ना, ये भी तो आदमी है, कोई बात नहीं। हाँ चल पाठे, कहाँ चल, वहाँ चल रहे हैं, चलते हैं। हम कहा सर चलिए, नहीं तो ठीक कर देंगे आपको। तो हमको भी ठीक कर देते, तुम्हारी पिटाई कर देते। तो ये समाज में है कि जो समाज की स्थिति है, अभी हम जनवरी में गए लेक्चर देने के लिए, सारे तो बच्चे बैठे थे। हमने भैया देखो आप किसी को जान से नहीं मार सकते, घृणा की बात मत करो आप। आज से कैसे समाज बदले उसका उपाय करो। तो उसका एक उपाय है कि आप पढ़ लिख रहे हो, आपको जो संस्कार करना है करो। हाँ, आप लोग डिस्टेंस की बात क्या है कि पंडित जी कहते हैं साड़ी दो, सेंट दो, इतर दो, इसमें फला चीज डालो। तो उसका है ना कि पंडित मांगते हैं, भगवान को चढ़ता ही सब नहीं है। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास में समाजवादी के समाजवादी के, तो कहते साहब ये पंडित जी से मांगते हैं। मेरे पैसा है पंडित जी का, तुम समझे हो आप लोग। पहले पंडित जी को अलाउ था एक घर भीख मांगने के लिए, फिर अलाउ हुआ 5 घर। सुदामा को 5 घर नहीं मिला था तो अलाउ हुआ 6 घर। तो पंडित लोग तो 6 घर मांगा, खाया, पढ़ा, विद्याधन किया। जब समाज बदला, बढ़ा समाज, तब पंडिताई ने कहा कि हमको साड़ी चाहिए, बढ़िया साड़ी चाहिए, हमको गलता चाहिए, हमको चूड़ी चाहिए, हमको बिंदी चाहिए। तो पंडित जी ने क्या किया? देखा जाए हम तो न खेत, हमको न व्यवसाय है, तो लाए कहाँ से हम? तो वही क्या कि जहाँ पूजा की रजवान बुलाए है, पंडित पूजा है, आइएगा, ठीक है, लीजिए साड़ी ले, एक पल साड़ी, इतना अलता, इतना सेन, ये चूड़ी, सिंदूर। तो सब जो पंडितान को चाहिए पंडित जी ने प्रेस्क्राइब कर दिया उसको। अब प्रेस्क्राइब कर दिया तो जजमान तो अभी डर, भगवान का डर लगा हुआ है, तो चढ़ाता है लोग। आप लोग मत चढ़ाओ, अब साड़ी मत दो, चूड़ी मत दो, सिंदूर मत डालो, लेकिन जहां जिस भगवान का मन करे जाके जल चढ़ाओ, एक फूल चढ़ाओ। अब फिर देखो 6 महीने से इसका तो कैसे बनता है तुम्हारा। तो तुम्हारा खानदान से है ना। तो ये कहने मतलब बड़ा ये है कि हमने जो, और हम अब समाप्त करेंगे, अब समझ लेंगे आपका। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो चे गुवेरा था, या क्या नाम देखा, चे गुवेरा था, जो क्यूबा की आजादी थी, वो आया था 59 में, 19 दिल्ली में। उसने वहां लेक्चर दिया कि भूखे को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है, ऑन कैन रिसोर्ट टू वायलेंस टू फीड हंग्री पीपल। ऐड करता है, लेकिन भाई हम इसको इंडोर्स नहीं करते। हम इंडोर्स करते हैं गांधी के पील को, पीस एंड नॉन वायलेंस का। क्यों? कि जो ऑपरेस्ड है वो यदि चेंज करेगा ऑपरेशर को, तो ऑपरेशर चेंज करेगा ऑपरेस्ड को, ये सिलसिला बंद नहीं होता। इसलिए समाज में बदलाव लाना है तो आपको जो है इससे करना पड़ेगा कि शांति से आप रहेगा। एक रिवोल्यूशनरी आज़ादी लिया क्यूबा का वायलेंस से, वो कहता है कि नहीं नॉन वायलेंस ठीक है। अंत में हम आपको कहना चाहते हैं कि जो आप लोग शिवा से बिहार का रहने वाले हैं, बिहार के बारे में जो अंत के पहले एक बात कहेंगे तो हम मिल जाएंगे। बिहार के बारे में जो चर्चा है तो हम बहुत सोचे थे, बात क्या है। तो जो लोग खेती करते हो जानते होंगे, ये धान का एक होता है, हम लोग बीज होता है, तो हम लोग धान का बीज पहले छींटते हैं। हम लोग तो धान का बीज छींटते हैं, और जब वर्षा होती है तो फिर उसको उखाड़ते हैं, और उखाड़ के फिर उसको अलग अलग रोपते हैं हम लोग। जब रोपते हैं तो धान हो जाता है उसको, और छोड़ दीजिएगा उसको वहाँ पर तो खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बिहार के हर किस मिट्टी में कुछ है। ब्रिटेन में आम नहीं होता है, हर मिट्टी में कोई खूबी खराबी है। तो बिहार में क्या है, वो बीज कैसा बच्चा पैदा लिया बिहार में, मैट्रिक का BA पास कर लिया, उसके बाद उछला गया दूसरी जगह, वो महान व्यक्ति हो गया, पूरा संस्कार बसा दिया हो।
और जो रह गया बिहार में वहीं रह गया, वो धान का बीज जो है खड़ा हो गया। तो ये कुछ है ऐसे पता नहीं क्या है कि जो बीज उखाड़ के घुमा गया दिल्ली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो तो आगे चला गया, वो रह गया जो बिहार में। तो उसमें क्योंकि बिहार के लोग सबमिसिव हैं, कल्चर्ड हैं, मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं, ये 4+ बिहारी होंगे। एक अवगुण है, एक बिहार का आदमी, आनंद जी अच्छी बात है हमारे बारे में, हमको अच्छे अवगुण कहते हैं, तो बिहार एक दूसरे को अच्छा नहीं कहता है। तो वो एक छोड़ करके बाकी जो है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए अब खत्म करते हैं। जो क्रेडेंशियल मिला बिहार को, हम तो भारत के, हम अंतर्राष्ट्रीय, अब तो हम बिहार अपने को खाली जन्म के लिए कहते हैं, तो क्या तो हम यूपी में काम कर रहे हैं, सारे देश में काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जन्म के तो है ही यहाँ से। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस फाइल हुआ वृंदावन का। उसमें एक केस फाइल हुआ कि वृंदावन की विधवाओं को खाना नहीं मिलता है, भीख मांगती है और दवा नहीं मिलती उनको। और सबसे वर्स्ट होता है जब उनका बॉडी को काट करके और यमुना जी में बिना क्रिमिशन फेंक दिया जाता है। ये छपा, आप सोचिए, पार्टी को वहां पर है, भारत सरकार पार्टी है और गवर्नमेंट और यूपी पार्टी उसमें, और जजेस क्या कह रहे हैं, और अपने यहाँ कितने अरबपति खरबपति लोग हैं, और वृंदावन एक वृंदावन का 100 खिला देंगे उनको। और जज वहां कुछ कहते हैं कि सुलभ वालों से पूछो तो कि चैरिटी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्या माताओं को खाना नहीं खिलाए क्या लोग? मेरे पास चिट्ठी आई, हमारे यहाँ ओपिनियन डिवाइड हो गया, सब ये काम तुम करते नहीं होंगे, भैया जो काम करो चाहे मत करो, कितने पुरस्कार मिले हैं, कितने मिले हैं भगवान जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक एनजीओ पर, एनजीओ का नाम इस देश में अच्छा नहीं है, लेकिन उस एनजीओ में भी सुप्रीम कोर्ट नाम लेके कह रहा है कि सुलभ से पूछो तो आप लोग के आशीर्वाद से बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग जो पड़ोसी नामी बदनामी हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना विश्वास आपकी संस्था पर है कि सुलभ से कहा कि आप वृंदावन में माताओं को खाना खिलाओ। और आज हम लोगों ने 2 साल में 2000 महीना मिलता है खाने के लिए, डिटेल नहीं जाएंगे आपको, 2000 महीना मिलता है, पढ़ाई लिखाई इंग्लिश हिंदी बांग्ला पढ़ाई होती है, एम्बुलेंस दे दिया गया आपने, उसमें देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए सब दिया हुआ है। और अब मरने के बाद कॉर्पोरेट क्रिमिशन जो है हिंदू राइट से उनका क्रिमिशन होता है। तो ये कहने मतलब है कि वो आज उनका लाइफ का चेंज हो गया। अब वो होली खेलती है, दिवाली मनाते हैं, 3 तारीख को फिर होली खेलने वाले लोग हैं, दिवाली मनाते हैं। तो हमने क्या भैया, राजा राममोहन राय जो चाहते थे, जो ईश्वर विवाह चाहते थे, अब से पूरा करो ना, कि अब खत्म करो इस बात को। अब पत्नी मर जाए तो शादी कर लो, खाओ पियो मौज करो, अब पति मर गया तो बात खत्म, लाइफ खत्म, अब मरने का इंतजार सिर्फ है। ऐसा समाज कैसे चलेगा? तो अंत में हम कहना चाहते हैं कि सुलभ जो है ये शौचालय, सैनिटेशन, हेल्थ सब है ही है, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट भी है अगेंस्ट सम ऑफ हिंदू प्रॉब्लम। हमारे पास वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, हमने किसी को फरा नहीं है, हमने किसी को नहीं फरा है, सब कुछ जलाया है, उनको रखते हुए सम्मान करते हुए। लेकिन जो छुआछूत है और जो ये है जो विरोध का है उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक घटना बता के ख़त्म कर दिया आपको। बचपन में मैंने गोम को छू दिया था औरत को, उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया, गाय का दूध पिलाया, गंगा जल का पानी पिलाया। और फिर क्या हो गया, में क्या हुआ, एक लड़का छोटा बच्चा था, उसको बुल अटैक कर दिया, लोग दौड़े बचाने के लिए, किसने कह दिया वो लड़का तो था स्कैवेंजर्स कॉलोनी का है, वाल्मीकि कॉलोनी का, सबने छोड़ दिया। ऐसा समाज होगा क्या? हम लोग ले गए उसको वहाँ पर अस्पताल में, रास्ते में दम तोड़ दिया। वही गांधी के समय ने खाई, क्योंकि मैं तैयार 2 मन में था, क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे हम पर इतने नाराज होते थे। एक दिन मुझे कहा कि आपका चेहरा दिखाना नहीं चाहते, मैं लड़की का जवान पर खराब कर दिया। अब यही सब काम करते हैं हम लोग, पूछता दवा क्या करते, हम क्या कहें लोगों को। तो हम 2 मन में थे, लेकिन जब बच्चा मर गया वो बेतिया में अस्पताल में,
वही गांधी की कसम खाई हमने कि हम इनका गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं, और वही कारण सब लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब कंक्लूड कर रहे हैं कि विद्या दोनों पढ़ाइए। एक विद्या को ही पढ़ाइए जो बड़ी पढ़ाई होती है, एक विद्या उनको ही पढ़ाइए जो बुद्धि से भी काम कर सकते हैं, हाथ से काम कर सकते हैं, तब जाके विद्या का सही अर्थ हो पाएगा। लेकिन गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक फार्मर, एक धनी आदमी था, वो जा रहा था, इलाज का है गाड़ी, तो जा रहा था, गाड़ी फंस गई उसकी मिट्टी में। एक फार्मर देख रहा था, आगे निकाल दिया गाड़ी उसका, तो कहा कि इसको पैसा दिया, उसको नहीं दिया। उसको कहा बेटा तुम्हारा है, बेटा तो है, तो उसको पैसा देंगे पढ़ाने के लिए, लोगे? हाँ। वो पढ़ के डॉक्टर हो गया बोला। और जो धनी आदमी था उसका बेटा बीमार पड़ गया, वो ठीक ही ना हो। तो ध्यान आया कि लड़के को पढ़ाया था हमने, वो डॉक्टर हो गया, तो उसे पूछे, कहा कि हाँ हम उसको ठीक कर देंगे। वो दवा का आविष्कार किया और आदमी ठीक हो गया। वो कौन था दोनों? जो डॉक्टर बना वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आज जो ट्रीटमेंट किया गया वो कौन था? मिस्टर चर्चिल, जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बना। तो एक गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन, शिक्षा का जो असल महत्व है जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि यदि दूसरे को हेल्प करने का मन आप में है, दूसरे क्रिया समझते हैं, तो विकास के जितने काम हो रहे हैं इसका लाभ गरीबों को यदि मिला, दलितों को मिला, तब समझिए इसका विकास हुआ, तब शिक्षा है, नहीं तो अच्छी शिक्षा नहीं है। धन्यवाद।